तो आज हम 2025 की फिल्म सितारे ज़मीन पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास फिल्म की कई समीक्षाएं हैं, विश्लेषण हैं, और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास है और दर्शकों पर इसका क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है और इसका जो केंद्र है वो समावेश, इंक्लूजन का विषय है। हाँ, इंक्लूजन। आर.एस. प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है और लीड में आमिर खान, जेनेलिया डिसूजा हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसे 2007 की जो मशहूर फिल्म थी तारे जमीन पर, हाँ। उसका एक तरह से आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। मतलब सीधा सीक्वल नहीं है, पर वो भावना। हाँ, उसी तरह का भाव, उसी तरह का संदेश देने की कोशिश है। और ये कहानी असल में 2018 की एक स्पेनिश फिल्म थी, चैंपियंस। अच्छा, स्पेनिश फिल्म पर आधारित है। हाँ, उस पर आधारित है। कहानी एक कोच की है, गुलशन, जो आमिर खान ने निभाया है। थोड़ा गुस्सैल किस्म का कोच है और उसे सजा के तौर पर बौद्धिक अक्षमताओं वाले खिलाड़ियों की एक टीम को ट्रेन करने का काम मिलता है। तो ये सफर जो है वो हंसी मजाक और जज्बात दोनों से भरा हुआ है। बिल्कुल। और इस सफर में कलाकारों का प्रदर्शन बहुत अहम हो जाता है। तो आमिर खान के काम के बारे में क्या कह रही हैं समीक्षाएं? कुछ अलग था इस बार? समीक्षाएं तो यही बता रही हैं कि आमिर खान ने मतलब किरदार को पूरी तरह जिया है। उनके अभिनय में एक बारीकी है जो कोच के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी बढ़ती हुई संवेदनशीलता उसको अच्छे से दिखाती है। तो हाँ, उनके काम की तारीफ है। और वो जो नए कलाकार थे जिन्होंने सितारों का किरदार निभाया, हाँ। मतलब जो खिलाड़ी थे, हाँ, उनकी तो बहुत तारीफ हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर ऐसी फिल्मों की जान वही होते हैं। सही। कहा जा रहा है कि वो कहानी में एक असलियत लाते हैं, एक गर्मजोशी, एक विविधता। उससे कहानी ज्यादा भरोसेमंद लगती है, दिल के करीब लगती है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से फिल्म मजबूत लग रही है। और क्या खूबियां हैं, जैसे हास्य और भावनाओं का संतुलन, वो कैसा है? हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि अच्छा संतुलन है। ये एक उम्मीद जगाने वाली फिल्म है, उत्थानकारी कह सकते हैं, जो दर्शक के चेहरे पर मुस्कान छोड़े। ये थोड़ा आमिर खान का स्टाइल भी है ना? हाँ, उनका वो फील गुड वाला अंदाज। बिल्कुल, वो फील गुड वाला। और फील गुड के साथ साथ एक जरूरी संदेश भी। ये जो न्यूरोडाइवर्सिटी और समावेश के विषय हैं, इनको कैसे संभाला गया? कहीं उपदेशात्मक तो नहीं हो गया? नहीं, सूत्रों के मुताबिक तो इसे काफी सम्मानजनक तरीके से पेश किया गया है। फिल्म में कुछ संवाद भी हैं, जैसे हर व्यक्ति का अपना सामान्य होता है। अच्छा। तो ये बिना ज्यादा लेक्चर दिए कहानी को गहराई देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सभी से सहमत थे? कुछ सुधार की गुंजाइश भी बताई गई है, खासकर फिल्म की गति, एडिटिंग, उसको लेकर कुछ। हाँ, ये बात उठी है। कई समीक्षाओं में ये जिक्र है कि फिल्म की रफ्तार कहीं-कहीं थोड़ी धीमी है। अच्छा। और एडिटिंग में भी कहीं-कहीं थोड़ी मतलब असमानता है, जिससे कहानी का जो प्रवाह है वो शायद थोड़ा अटकता हुआ महसूस हो। और मौलिकता का सवाल, क्योंकि ये रीमेक है चैंपियंस का। हाँ, सही कहा, वो भी एक पॉइंट है। कुछ आलोचकों का मानना है कि कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। प्रिडिक्टेबल। हाँ, थोड़ी अनुमानित, प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं। खासकर अगर किसी ने ओरिजिनल देखी हो, तो फिर जो भावनात्मक मोड़ है वो शायद उतने असरदार या चौंकाने वाले न लगे। तो मतलब मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है आलोचकों की। रेटिंग्स का क्या हाल रहा? ज्यादातर जो बड़े नाम हैं, जैसे बॉलीवुड हंगामा, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, उन्होंने औसतन 3.5 स्टार दिए हैं 5 में से। ठीक है। बॉलीवुड हंगामा ने तो कहा कि ये आमिर खान का सिनेमा है, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक, मुस्कान के साथ छोड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्म बताया। लेकिन कुछ तीखी आलोचना भी हुई है, मतलब एकदम विपरीत राय। हाँ, बिल्कुल हुई है। जैसे ग्रेट आंध्रा ने विजुअल्स और संगीत की तो तारीफ की, लेकिन कहा कि भावनात्मक जुड़ाव कमजोर था और क्लाइमैक्स तो निराशाजनक लगा। अरे। और रेडिट जैसी जगहों पर भी काफी बहस है। एक यूजर ने तो आमिर खान के अभिनय को भी औसत बता दिया। अच्छा। हाँ, और कहा कि फिल्म न ज्यादा मनोरंजक लगी न भावनात्मक। तो ये दिलचस्प है कि जहां कुछ समीक्षक भावनात्मक पहलू को सराह रहे हैं, वहीं कुछ कह रहे हैं कि ये फील गुड फॉर्मूला अब शायद उतना असर नहीं कर रहा। ये वाकई दिलचस्प है कि एक ही चीज पर इतनी अलग अलग राय। अच्छा, ये सब तो समीक्षा हुई। बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ? चली फिल्म? शुरुआत तो काफी मजबूत रही। भारत में पहले दिन करीब 11.7 करोड़ रुपए नेट कमाए। ये तो अच्छा आंकड़ा है। हाँ, और ये 2025 की छठी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग थी। अरे वाह। और वीकेंड पे मतलब दूसरे दिन ट्रेंड कैसा था? उतरी हुई। बाप रे, मतलब टिकट बिक्री लगभग डबल। हाँ, लगभग 2 गुनी।
ये दिखाता है कि वर्ड ऑफ माउथ शायद काफी पॉजिटिव रहा और दुनिया भर में भी पहले दिन करीब 20 करोड़ ग्रॉस कमाए। ये भी 2025 के टॉप 5 बॉलीवुड ओपनर्स में शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, सितारे जमीन पर एक दिल को छूने वाली फिल्म लगती है। समावेश का संदेश मजबूत है। हाँ, आमिर खान का प्रदर्शन उसे आगे बढ़ाता है। हालांकि गति और मौलिकता को लेकर कुछ सवाल हैं, पर यह मनोरंजन और सामाजिक टिप्पणी में संतुलन साधने की कोशिश तो लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये उन दर्शकों को शायद ज्यादा पसंद आएंगी जो हल्का फुल्का हास्य, गर्मजोशी और एक पॉजिटिव संदेश वाली कहानी ढूंढ रहे हैं। ये आमिर खान की जो फील गुड सिनेमा की पहचान है, उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। सही। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा आपने कहा, ये रीमेक है और साथ ही तारे जमीन पर जैसी क्लासिक की एक तरह से आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी है। हाँ। तो इसकी जो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ इसे दोहराव मान रहे हैं। ये आज के दर्शक क्या चाहते हैं, इस पर शायद कुछ रोशनी डालती है। मतलब क्या दर्शक अब एकदम नई मौलिक कहानियां ही चाहते हैं या फिर जानी पहचानी कहानियों का जो एक भावनात्मक आराम होता है वो अब भी उन्हें खींचता है? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।